अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आमिर पावर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका होस्ट आमिर, आपके साथ आज मैं आया हूं आपको लेके लाहौर के एक इलाके सब्ज़ाज़ार के अंदर। और यहां पे हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है 10 किलोवाट। यहां पे हमने जो इन्वर्टर यूज़ किया है वो है ग्रोवाट कंपनी का इन्वर्टर, और जो सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं वो टॉप क्वालिटी हलोंगी के हाइमोस्टिक सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पे 9 मॉड्यूल्स हैं जो हमने इस्तेमाल किए हैं, और फ्यूचर में एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। अभी हमारे पास एक ये पैनल की स्पेस यहाँ जैसे आपको नज़र आ रही है, ये वाली एक स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। ये हमें एक पैनल यहाँ पे ऐड करके 10-10 की 5-5 की सीरीज़ बराबर कर सकते हैं, और जो ऊपर पोर्शन है वहाँ हम उसको फ्यूचर में एक्सटेंड करके कस्टमाइज स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर जाएंगे। मॉड्यूल जो यूज़ किया मैं आपको वो दिखाता हूँ कि सोलर पैनल कौन सा वाला है, और उसकी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉन्गी हाइमो 6 है, और इसका ये स्टिकर लगा हुआ है, ये देखें। ये LR572HTH मॉडल है, और एक्सप्लोरर जिसे आप कहते हैं, ये वो वाला मॉडल है, और 575 वॉट का है, और इसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। ये QR स्कैनिंग कोड है जिससे आप इसको स्कैन कर सकते हैं। और ये बार कोड में अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि जी अपना हम पैनल को कैसे जज करें, स्टिकर लग जाता है। देखें, जो लॉन्गी कंपनी है ना, वो डिफरेंट जगहों के ऊपर आपको बार कोड स्टिकर देती है। वैसे तो अगर कोई जज करने वाला पर्सन हो तो वो ये स्टिकर देख के भी बता सकता है कि ये लोकली मैन्युफैक्चर स्टिकर नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप मतलब इसको बगैर किसी गुंजाइश के आप इसको जज कर सकें। ये स्टिकर यहाँ पे जो बारकोड लिखा हुआ है LRP करके, ये जो बारकोड है, यही वाला बारकोड कंपनी ने 2-3 जगहों पर दिया होता है। साइड के ऊपर ये देखें, ये बारकोड यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, ये वाला एक बारकोड मेंशन है। अब आपने क्या करना है कि ये सारे बारकोड को आपने शीशे के अंदर से वेरीफाई करना है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, शीशे के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ से ये देखें, वो जो स्टिकर ऊपर लिखा हुआ है वही वाला बारकोड आपने, ये मिरर के अंदर है, इसके ऊपर कोई बंदा स्टिकर पेस्ट नहीं कर सकता। मिरर के अंदर भी वही बारकोड होना चाहिए जो पैनल की बैक साइड के ऊपर भी लगा हुआ है। और इसके अलावा ये जो बारकोड है, लॉन्गी की वेबसाइट में जाएं, मॉड्यूल अथेंटिफिकेशन में जाएं, सर्विसेज में जाएं, और वहाँ पर जाके आप ये वाला बारकोड एंटर करें। और इस बारकोड को एंटर करने के बाद आप इसकी स्पेसिफिकेशन को चेक करें कि जो मॉड्यूल आप बाय कर रहे हैं या जो मॉड्यूल आपके पास पड़ा हुआ है वो क्या आपस में सिमिलर है। अगर सिमिलैरिटी मिलती है, दोनों मॉड्यूल और बारकोड आपस में मैच करते हैं, तो ही बाय करें। उसके अलावा जब आप सोलर पैनल्स खरीदते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी SGS और फ्लैश रिपोर्ट सारी हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। अब मैं आपको इसकी फाउंडेशन वर्क दिखाता हूँ। हवाओं के प्रेशर है, ये देखें, बहुत ही इंडिपेंडेंट फाउंडेशन वर्क चूँकि हम नहीं करवाते, सिविल वर्क क्लाइंट का स्कोप होता है। ये देखें, बहुत ही अच्छे किस्म के कॉलम करके तैयार किए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि फाउंडेशन अच्छी बनाई जाए, तो ये मतलब कि कोई डेकोरेशन करनी नहीं होती। इसका मकसद होता है, ये वेट क्रिएट करता है, उस वेट से स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को बगैर फाउंडेशन के देखें तो इसके अंदर हल्की सी प्ले होती है जो कि मूव करती है, और ये पैनल के वजन के ऊपर और जो आपने रावल बोल्ट ज़मीन के साथ किए होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा होता है। और ये एयर गैप जो आप देख रहे हैं, ये इसलिए छोड़े जाते हैं कि इसके अंदर से हवा पास हो जाए। ये एयर गैप से हवा पास हो जाती है और पैनल के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होता। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एयर गैप्स नहीं छोड़ते। जब एयर गैप नहीं होते तो पैनल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होता है तो ये बोल्ट, यहाँ तो पैनल इधर से बोल्ट से निकल जाता है, या फिर ये जो रावल बोल्ट होता है ये निकल जाता है। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए फाउंडेशन बनाई जाती है, और इसके बाद इसके अंदर बिल्कुल भी प्ले नहीं रहती, एकजुट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको अर्थिंग दिखा देता हूँ। ये जितनी वायरिंग आप देख रहे हैं, ये ग्रीन तार, ये अर्थ रेजिस्टेंस के लिए दी गई है। सब कुछ PVC पाइप्स के साथ गया हुआ है, और जो है छत के ऊपर मतलब कोई आ रहे जाए, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद मैं आपको नीचे से इन्वर्टर का भी दिखाता हूँ, जो हमने इसका इन्वर्टर कैसे प्लेस किया है। हमने थोड़ा सा हाइट के ऊपर इन्वर्टर लगाया ताकि जो TV लाउंज है उसके गुजरने के लिए जो है किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। कोई सामान आता है, किसी का कोई मूविंग होती है, लगेज में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो हमने थोड़ा सा हाइट पे करके लगाया है। हर डिपेंड करता है, हर सिचुएशन में डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो मीटर इनका लग गया है, मैं आपको मीटर भी दिखाता हूँ, और मीटर के ऊपर जो इनकी रीडिंग्स है मैं आपको वो भी शो कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इन्वर्टर के पास आ गया हूँ। ये सिस्टम है, ये घर मैंने आपको बताया कि 5 मरले का ये घर है, सेकंड पोर्शन है। और यहाँ पे जो है चूँकि लाउंज जो है वो लिमिटेड होता है, तो ये हमारे पास बेस्ट प्लेस जो है वो DB के पास ये ऊपर है। ये वॉशरूम का डोर है, इसके ऊपर हमारे पास ज़रा थोड़ी सी स्पेस ओपन थी, आने जाने के लिए, मटेरियल के लिए भी ये जगह हमें बेहतर फील करती थी।
तो ये इन्वर्टर हमने यहाँ पर हैंग किया है और इस वक्त मैंने वाईफाई भी कनेक्ट कर लिया। और मज़े की बात ये है, मैं वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ, यहाँ पे नेट मीटर भी इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इनके अभी टाइम आप देखें कि तकरीबन 3:15 हो रहे हैं और ये अभी तकरीबन इनके 10 यूनिट जो हैं वो बन चुके हैं और मौजूदा जो पावर आ रही है वो 1326 आ रही है। और इसके अलावा वाईफाई चूँकि मैंने अभी अभी कनेक्ट किया है तो इंशाल्लाह इनकी सारी प्रोडक्शन जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ कि इनके जो मीटर के ऊपर मैंने रीडिंग देखी है वो इस वक्त 240 यूनिट्स वो थे जो ये वापडा को एक्सपोर्ट कर चुके हैं और 140 वो यूनिट हैं जो ये वापडा से कंज्यूम कर रहे हैं। तो इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी इनके यूजेज के मुताबिक ऊपर ही जा रही है। 6 किलोवाट का ये सोलर सिस्टम है। ऑलरेडी मैंने आपको छत पे दिखाया है इनकी सिस्टम जो है वो किस तरह का इंस्टॉल किया हुआ है। तो उस लिहाज से जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह ये जब ये गर्मियों में ज़्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मियों में यही प्रोडक्शन तकरीबन 30 यूनिट्स पर डे तक ये चली जाएगी और उस लिहाज से जो इनकी ज़ाहिर है कि कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। गर्मियों के अंदर एसी चलना है जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। तो मैं आपको मीटर वगैरह इसका वो भी दिखा देता हूँ जिसके ऊपर इनके यूनिट्स जो हैं वो 240 यूनिट इनके एक्सपोर्ट हुए हुए हैं और 140 यूनिट इन्होंने इंपोर्ट किए हुए हैं। थैंक यू सो मच।